Everyone, welcome my channel. Today I start KVSP, NVS and PG इकोनॉमिक्स। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। और इस स्कीम के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रोल ऑफ कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सभी टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा है, क्या हो गया, रूरल डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा है, कितना हमने वहाँ पे डेवलपमेंट किया है, क्या अब भी वहाँ पे विकास करना बाकी है या सब बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट यानी हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है, यानी 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन है वो विलेजेस में है, वो लिव करती है, रहती है। और अब भी जो 22% लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। नेक्स्ट है हमें अपने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको कैसे, यानी रूरल डेवलपमेंट को कैसे है वो, रूरल डेवलपमेंट को हमें कैसे विकसित करना है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे पहले हमें अपने जो ह्यूमन हैं उनको उनका डेवलप करना होगा। जैसे उनको एजुकेशन, हेल्थ है वो अच्छी सुविधाएं एजुकेशन में और हेल्थ में हम प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली वुमेन पर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है हमें गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं वो इम्प्रूव करनी चाहिए। जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, क्रेडिट्स है, इन सभी की सुविधाएं हमें प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है वो होगा। लैंड रिफॉर्म्स हैं, यानी जो जिनके पास कम भूमि है या जो कुछ छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए अलग से हम क्रेडिट की सुविधा वो कर सकते हैं। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ दी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और हम ऐसे रिसोर्सेज यानी ह्यूमन को एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के रूप में उसको डेवलप करें, न कि हम उसको जो परंपरागत एजुकेशन है वो उसको दे। हम स्किलफुल एजुकेशन है वो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो बन सकें। उसके बाद है हमें, जब हम ये सब प्रोसेस है डेवलपमेंट एरिया में करेंगे तो हमें है रूरल क्रेडिट है वो भी लोगों तक कैसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके लिए भी हमें जो गांव है वहाँ पर रूरल क्रेडिट यानी जो पैसे की क्रेडिट की सुविधा है वो हम इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स हैं उससे प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीमांत या छोटे किसान होते हैं जहाँ जिन तक ये सोर्स है वो नहीं पहुँच पाते, तो वो क्रेडिट है वो परंपरागत तरीके से लेते, जैसे मनी लेंडर्स हैं उनसे है वो पैसा उधार लेते हैं। और ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स हैं जो हाई रेट पे इंटरेस्ट है वो देते हैं। रिच लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो किसान है उसका शोषण होता है। तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जो पीपल हैं, किसान हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक है, रूरल आरआरबीज हैं, गवर्नमेंट है और नाबार्ड है, इन सभी के माध्यम से हमें रूरल क्रेडिट है वो
पीजेंट यानी किसानों तक पहुंचाना चाहिए। तो इनके भी कुछ जैसे वो होते हैं, एजेंट होते हैं जो कमीशन है वो खाते हैं। तो हमें इन सभी की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम अपना प्रॉपर वे में रूरल क्रेडिट है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब हमने जो फसल है उसके लिए क्रेडिट है वो भी जुटा लिया, तो अब हमें क्या होनी चाहिए कि जो किसान है उसको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वो अपनी जो फसल है उसको वहाँ पे बेचेगा, किसको बेचेगा और कितने प्राइस पे बेचेगा, कहीं उसका शोषण तो नहीं हो रहा है। तो हमें मार्केट सिस्टम है उसके बारे में यानी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, यानी हम सर्विसेज को असेंबल करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं, गुड्स को प्रोसेस करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसकी, यानी उसको ले जाने में मार्केट तक क्या है वो कॉस्ट आएगी, पैकेजिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सभी हम एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी को जो मार्केट है उस तक पहुंचाने में, ये सब हम करते हैं। उसके बाद है अब जो फार्मर्स हैं उसको क्या प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, उसको जो मार्केट है उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। यानी उनको क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है बिग ट्रेडर्स के द्वारा, यानी बहकाया जाता है। उनके जो खाते होते हैं उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है कि उनको जो पहले वो अगर वो उनसे लोन वगैरह लेते हैं तो उनकी फसल को कम दाम पे रखा जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। और जो किसान होता है यदि उसे मार्केट की कम इन्फॉर्मेशन है तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो किसान को फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। अब किसान के पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि वो भाई अब अगर उसका फसल का दाम कम है मार्केट में तो उसको स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास फैसिलिटी नहीं है, उसकी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अब उसे क्या करना पड़ेगा, लो रेट पर ही अपनी जो फसल है उसको बेचना पड़ेगा। तो ये सभी प्रॉब्लम है जो एक फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद है हम एग्रीकल्चर मार्केट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट्स। हम जो मार्केट है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो किसानों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कोऑपरेटिव मार्केट है उसके द्वारा भी हम जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और जो डिफरेंट अलग अलग पॉलिसी बनाई गई हैं किसानों के लिए, उन सभी का हम यूज़ कर सकते हैं। अब रेगुलेटेड मार्केट्स में क्या हो सकता है कि हमें मान लीजिए जो फर्स्ट मेजर रेगुलेटिंग ऑफ मार्केट्स है वो ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग होनी चाहिए कंडीशन। ये नहीं है कि एक दूसरे किसान के लिए वो अलग है और उसके लिए, यानी वो कंडीशन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी यहाँ पे वेयर हाउस, गोडाउंस है, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक सिस्टम होता है जो फार्मर्स को मार्केटेबल सरप्लस और क्रॉप डिस्ट्रीब्यूट द सेल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द बेसिस ऑफ इच इंडिविजुअल शेयर, यानी उसके इंडिविजुअल शेयर के हिसाब से उसको प्रोसीड करता है उसकी सेल को। तो ये सभी हमें
फैसिलिटी है वो किसान को प्रोवाइड करवाएं, जिससे उसकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो इम्प्रूव हो सके। ये मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैंने इसमें ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, क्योंकि आगे भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है कि हमें फसल को, जैसे हम गेहूँ बो रहे हैं तो ये नहीं कि सभी गेहूँ ही लगाएं, यानी फसल को अदल बदल के है वो बोना चाहिए, जिससे हमारी भूमि है उसकी उर्वर शक्ति भी बनी रह सके। और हमें ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारी वीडियो रूरल डेवलपमेंट पे थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।